Hello guys. So welcome back to my vlog. So आज का दिन शुरू हुआ मेरा एक्चुअली मेरे को मेरी फ्रेंड को कल सरप्राइज़ देना था। रात के 12 बजे जाकर केक कटिंग करनी थी, बट आप लोगों को पता है मैं तो लेट भी आई, प्लस मैं वहाँ पर एक्चुअली पता किया तो वो थी नहीं घर पर, वो ऑलरेडी कहीं बाहर जा चुकी थी फैमिली के साथ। तो अभी तक केक कटिंग बाकी है बिकॉज़ मैंने केक ला कर रखा है। गिफ्ट अभी गई थी मैं लेने के लिए वेरा मोड़ा में। सो मैंने ट्राई किया कि मॉल के अंदर देखती हूँ मेरे को एंट्री मिलेगी या नहीं। जब मैं इन्फिनिटी मॉल के पास गई तो देखा वहाँ पे 2 पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे। और अगर पुलिस वाले चेकिंग करते हैं तो बहुत ख़तरनाक वाली करते हैं, मतलब वो आईडी भी मांगते हैं, वो सब कुछ मांगते हैं। वो सिर्फ एक वो आपका सर्टिफिकेट देखकर नहीं जाने देते हैं, आपकी आईडीज़ भी मांगते हैं। सो मैं देख के डर गई और फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। सो मैं वैसे कार लेकर नहीं गई थी तो मैं ड्राइव करके कहीं और नहीं जा सकती थी, तो मुझे मेरे पास वही एक ऑप्शन था। सो मैंने चालाकी की, मैं पीछे के रास्ते से स्टारबक्स है, सो वहाँ से मैं अंदर जाके अंदर 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 चली गई और मैंने उसके लिए वेरा मोरा से एक बहुत अच्छा सा टॉप लिया है। लेट्स सी उसको पसंद आता है या नहीं। एंड वैसे तो मैं कुछ और देने का सोच रही थी बिकॉज़ उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, जो शूज़ एंड सब कुछ है एंड पर्स है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दूँ। तो मेरा कुछ और प्लान था, लेकिन जो प्लान था वो मुझे एटलीस्ट 2 या 3 दिन पहले से बनाने के लिए देना था, तो वो रेडी हो सकता था, तो इसलिए वो प्लान मैंने कैंसिल किया। सो अभी देखो, अभी वो जब वापस आएगी तो मैं जाऊंगी उसके उसके लिए केक लेकर और ड्रेस लेकर। सो ये रही अभी तक की जो मैंने किया। एंड होप आप लोग मेरा व्लॉग पसंद कर रहे होंगे एंड प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए। एंड तो हम शुरू करते हैं कि मेरी जो अधूरी कहानी है थोड़ी थोड़ी करके जो मैं पूरी कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था अपने कॉलेज और स्कूल डेज़, और फिर मैं दिल्ली गई, कैसे गई, वहाँ पे मैंने स्टडीज़ करी, बाद में वापस आके एमए किया, यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बताई। लेकिन आप लोग शायद अनुपमा शो देख रहे होंगे, उससे आधी से ज़्यादा मेरी कहानी मैच होती है। एंड फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, और ये मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। लेकिन ये था कि मैंने ये देखा है लाइफ में, ये सीखा है कि हमें जो एक सोसाइटी और वो चार लोग क्या कहेंगे, और इस डर डर से हमें जो हमारी परवरिश की जाती है, माँ बाप जो ये सोसाइटी से डरते हैं, वो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। पर मैंने ये देखा है कि जब आपके घर में मुसीबत आती है या आप लोगों पे तकलीफ़ आती है, तब वो समाज कहाँ होता है, वो 4 लोग कहाँ होते हैं, वो रिलेटिव्स कहाँ होते हैं, कोई भी नहीं आता है। एक फैमिली, आप खुद अपनी एक फैमिली मिलकर वो उस चीज़ का सलूशन निकालते हैं। सो ऐसा होता है। तो फिर क्यों किसी के बारे में परवाह करना, क्यों किसी के बारे में सोचना। जैसे मैंने सब कुछ चीज़ें देखकर सीखकर आज अपनी थिंकिंग चेंज की है लाइफ में। सो ऐसे मैं ये कहना चाहूँगी लोगों को कि अपनी थिंकिंग एक एज के बाद आकर आप मत चेंज करिए। अगर मेरे व्लॉग्स छोटे लोग देखते हैं, लाइक 25 to 30 एज के बीच में भी लोग, या 14-15 साल के लोग भी देख रहे हैं अगर, तो मैं उनके लिए यही मैसेज कहना चाहूँगी कि किसी के बारे में सोचकर, अगर आप सही है और आपकी फैमिली आपका साथ दे रही है, तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी के फैसले मत लीजिए। आपको अपने बिल्स खुद पे करने, आपको अपना खाना खुद कमाना है। सो प्लीज़ आप ऐसे ही करिए। अपना डिसीजन खुद अपने फैमिली और अपने आप से मिलकर लीजिए, क्योंकि फैमिली से बेस्ट आपको कोई डिसीजन नहीं देगा। और बाहर के लोग क्या सोचते हैं जस्ट इग्नोर, क्योंकि उनकी व्यूज़, उनके जो हमारे सजेशन हमारे लिए होते हैं इतने इम्पोर्टेंस नहीं होते ना, बल्कि हम उसे इम्पोर्टेंट दे दे के उसको इम्पोर्टेंस बनाते हैं, यू नो। सो बेटर थिंक फॉर योर सेल्फ, थिंक वॉट इज़ गुड फॉर यू। कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, इससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यही सोच सोच कर मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। आज ज़िंदगी आधी हो चुकी है मेरी, और जो आधी बची है वो मैं ऐसा
होने नहीं दूंगी, और ना किसी के बारे में सोच के या किसी और मेरे डिसीजन या मेरी लाइफ से किससे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो सब मैं नहीं सोचना चाहती। मैं सब चेंज कर दूंगी अपनी लाइफ। सो ये थोड़ा सा ज्ञान था, तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ और बताती हूँ आगे क्या होने वाला है। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड आने वाली है, ऑन द वे है, बस पहुँच जाएगी। जब तक मैं उसके घर पहुँचूँगी वो भी पहुँच जाएगी। एंड फाइनली मैं जाकर उसका केक कटिंग एंड उसकी गिफ्ट दे दूँ। सो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। सो अभी मैं निकलने वाली हूँ और आप लोगों को दिखा दूँ मेरे बर्ड्स कैसी हैं, क्या कर रही हैं। देखिए, ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स हैं, सब खाना खाने में लगी हुई है और लड़ाई झगड़ा करने में लगी हुई है। मतलब इन लोगों को इतना खाना दो, सब कुछ दो, मतलब बिना झगड़े तो इन लोगों को खाना हजम नहीं होता है। पर ठीक है, जैसी भी हैं बहुत क्यूट है, स्वीट है। इनके आने से मेरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है। आराम से इन लोग मस्ती करती हैं, चू चा 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 करती रहती है सारा टाइम, लड़ती हैं झगड़ती हैं। मतलब मेरा सुबह का 6 बजे का जो अलार्म है यही है। और मेरे घर में बड़ी पॉजिटिव वाइब, मेरे रूम में इनसे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। वो देखिए पानी भी पी रही है, क्यूट है ना। सो यहीं पर अब मेरा मैं जाती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ आगे का क्या है। सो आप लोग बने रहिए। सो गाइस, मैं अब घर में निकल चुकी हूँ। ये है केक और ये है गिफ्ट। सो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ये देखिए मेरी एक और कैट, हाय बेटू। ये देखिए, ये मेरी एक और कैट है जिसे मैं फीड करती हूँ। सो ये भी मेरी प्यारी सी बच्ची है। ये देखिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jyoti, happy birthday to you. तो अब मैं हो चली हूँ घर के लिए, निकल चुकी हूँ। आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ का रोड। सो गाइस, नूडल्स भी बहुत अच्छा था और सिजलिंग ब्राउनी भी अच्छा था, बहुत मज़ा आया मुझे। आई एंजॉयड अ लॉट। मैंने एक्चुअली 1.5 साल के बाद खाया है, बहुत मज़ा आया। सो अब मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। घर यहाँ से मेरा मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है, तो मैं घर पहुँच के फिर आपको बताती हूँ। सो गाइस, मैं फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ। अब मैं चेंज करके बहुत थक चुकी हूँ। सो मैं सो जाऊँगी। वैसे भी कल भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सो एंड कल मुझे फिर से जाना है बहुत अच्छी सी जगह, वो मैं आपको कल फिर से ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक आप लोग को पता है ना क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स एंड शेयर माई ब्लॉग एंड ऑलवेज कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स। और प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड नाइट।